अच्छा जी, अच्छा। आपको बेटा वो जो उस दिन कल हमने मैट्रिसेस पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ा था एक, जिसका हमने इनवर्स भी निकाला था, याद है आपको कि नहीं? ये आपके सामने वर्किंग कल की जो आ रही है। जी सर। सर मुझे ट्रांसपोज बता दें कैसे निकालें। ट्रांसपोज ये होता है कि रो को कॉलम बना दें तो उससे ट्रांसपोज आ जाता है। देखिए ना, अगर आपके पास इस तरह करके ए बी सी, तो इसको आपने ना ए बी सी रो को ऐसे लिख लेना, ठीक है। फिर डी ई एफ, ये सेकंड रो है, इसको ऐसे लिख लेना है। फिर जी एफ जी एच आई, फिर इसको जी एच आई इस तरह लिख लेना है। इस तरह आपके पास ट्रांसपोज आ जाता होता। दिस इज हाउ यू गेट ट्रांसपोज। कोई मसला तो नहीं है इसमें? जी सर। ये बात ठीक है यार, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। अब आगे चीज देखें। अगली जो मैंने बात आपके साथ करनी थी वो क्या है, ठीक है कि नहीं? वो ये चीज देखें कि बात शुरू हो जाती है सॉल्विंग थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये हमारा आज का एजेंडा है, और हम इसके लिए वही मैट्रिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। जो मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ा था उसी को ही हम यूज करेंगे। मैं उसको भी लिख लूं ताकि जब मैं नया फोल्डर खोलूं तो मुझे उसमें लिखा हुआ नजर आए। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं, इस मैट्रिक्स को। याद आपको ए था, ये, और इसका जो ए इनवर्स था वो भी मैं लिख लूं, वो क्या था? वो ये था। ये मैं इसे नोट कर रहा हूं अपनी कॉपी पे, अपने साथ साइड पे कागज लेके उसके ऊपर लिख रहा हूं पेन से। ये मैंने इसे नोट कर ली। अब मैं एक नया फोल्डर खोलता हूं, इसमें से बाहर जाता हूं, और नया एक फोल्डर आपके सामने भी मैं ओपन कर रहा हूं। और इसमें मेरा टॉपिक या एजेंडा जो है वो है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये मेरा आज का एजेंडा। ठीक है, मुझे जो इक्वेशंस दी गई हैं जिन्हें मैंने हल करना है वो ये हैं। आपके सामने मैं लिखता हूं एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू से आप कह लें 5। फिर है जनाब 3x माइनस प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू, आप कह लें, या चलें इसको इसको भी मिटा लें, इन सारों को हम ना एक आसान उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 42, 49, या इसको कह लेते चले 63 कर लेते हैं। और फिर -x +2y +3z
इज इक्वल टू आप कह लें, अल्लाह आपका भला करे, 21, ये बना लेते हैं। आए जनाब, आप इस इक्वेशन को कैसे हल करेंगे, ये हमारा हमने इसको सॉल्व करना। हम इसको हल करने के हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है, फर्स्ट एक जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो जो है, आप इसको सिंपल, सबसे पहले ये कि आप इसको अलजेब्रिकली हल कर सकते हैं। आप इसको क्या कर लें, अलजेब्रिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिकली कैसे हल किया जाएगा, ये आप इक्वेशन ले लें, आप मेरी मदद करें जरा। अलजेब्रिकली मैं पहली इक्वेशन में से x इज इक्वल टू 2y प्लस 42 ले लेता हूं और इसको इसमें पुट कर लेता हूं। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 7y प्लस 5z इज इक्वल टू 63 माइनस 3 इंटू 42। बेटा ये वाली वैल्यू को मुझे वर्कआउट करके बताइए क्या बनती क्या है। ये 63 माइनस 3 इंटू 42 क्या बनता है बेटा? कैन समबडी टेल मी कि ये क्या है? सर -63। हाँ, -63। शाबाश, ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब ये वाली इक्वेशन जो है, ये मैं इसमें पुट करता हूं। टू वाई से कैंसिल हो गया और 3z इज इक्वल टू 21 प्लस 42। 3z इज इक्वल टू क्या होता है जनाब ये, हाँ 63, एंड z इज इक्वल टू 63 ओवर 3, ये बनता है 21। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। अब z की वैल्यू यहां पुट करें, ये काफी हैवी ड्यूटी वैल्यू आ गई है, मैं इतनी पसंद तो नहीं करता था लेकिन चलें जी। 7y प्लस 105 इज इक्वल टू -63 और 7y इज इक्वल टू -63 माइनस 105। तो 7y इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, जरा इसको सिंप्लीफाई करें ना जरा। सर ये -24 है, y इज इक्वल टू -24। ये क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू -24 आ रहा है। ये नहीं। आप ठीक है, y इज इक्वल टू -24, ठीक है। अब इन दो की मदद से मुझे वहां से पता है कि जनाब x किसके बराबर था, 2y प्लस 42 के बराबर था। x बराबर है 2y प्लस 42, x बराबर है 2 इंटू -24 प्लस 42, ये हो जाता है -48 प्लस 42, ये कितना बनता है जनाब? -6। तो इसका मतलब है जो मेरा आंसर है वो है x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू क्या, -6, y इज इक्वल टू -24 एंड z इज इक्वल टू 21। कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? मुझे बताएंगे कोई मसला तो नहीं है? ये मैंने किया क्या है, अब मैंने साइमल्टेनियसली हल कर लिया इसको, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया इन तीन इक्वेशनों को, और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद पूछे मैं क्या करूंगा, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं यहाँ पर, दोबारा मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है कि नहीं, कॉपी कर दिया था। आए अब मेरे पास इसको हल करने का एक मेथड 2 है। मेथड 2 अगर आपको याद हो तो वो क्रैमर्स रूल था। मेथड 2 क्या था? क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है?
वो याद है जब x की बारी आई तो इसके नीचे और ऊपर दो डिटर्मिनेंट्स बनाए गए 3 × 3। तो इसके डिनोमिनेटर में ये वाला डिटर्मिनेंट था जो जो इनके कोफिशिएंट्स के थ्रू था, 1 3 -1 -2 1 2 0 5 3। ये वो डिटर्मिनेंट है जिसके लिए अगर आप कहें तो मैं आपको मार्क कर देता हूं कि मैंने ये वाले नंबर यूज किए, ये, उसके बाद ये 3 यूज किया है, ये 1 यूज किया है, ये 5 यूज किया है जो रेड हो रहे हैं, फिर -1 2 और फिर 3 ये यूज किया। कोई मसला तो नहीं है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैंने इसके डिनोमिनेटर में यूज किया, इसी डिटर्मिनेंट को मैं ऊपर लिखूंगा लेकिन मैं उसकी पहली कॉलम को डिलीट कर दूंगा। पहले कॉलम में मैं ये वाला कॉलम यहां से उठाकर इधर पुट कर, और उसके बाद बाकी कॉलम बाकी डिटर्मिनेंट वही रहने दूंगा। पहला कॉलम मैंने सिर्फ उसका चेंज कर दिया, उसकी जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। अब आप ऊपर और नीचे इस डिटर्मिनेंट को क्विकली एक्सपैंड करें। आजमेर है बैठा, कोई बंदा इसको फुर्ती से एक्सपैंड करे और देखे आता क्या आंसर। जी, कोई बंदा इसे तेजी से एक्सपैंड करे और देखे क्या आता आंसर। जी हम्म। जी, इसे एक्सपैंड करें ऊपर भी नीचे भी, और एक्सपैंड करके मुझे बताएं कि आंसर आपका क्या आ रहा है। जी, -126 ऊपर वाला वैल्यू न्यूमरेटर -126 आ गई। ऊपर वाला क्या आ रहा है? -126 और नीचे आएगा मेरा ख्याल है 21। सर एक सेकंड तो मुझे। ये क्या बनता है? माइनस क्या बनता है? ये -6 वही आंसर बनता है ना जो पहले आया था, है ना जी? यार देखिए ना, यहाँ पर x की जो वैल्यू पहले आई थी -6, ये वही आंसर है ना, वही वैल्यू है। जी सर वही बना। अब आप देखिए, मैं y के लिए आपको नहीं कहूंगा कि आप y के लिए भी इस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करें, सिर्फ y का देख लेंगे करेंगे क्या हम। 42 62 सेकंड रो आ जाएगी, सेकंड कॉलम हो जाएगा। जी बिल्कुल, नीचे वही डिटर्मिनेंट होगा। उसका सिर्फ सेकंड कॉलम जो है ना, इस ये राइट हैंड साइड के नंबरों से फिल होगा, और बाकी डिटर्मिनेंट वही रहेगा, वही पहला कॉलम और वही तीसरा कॉलम। और इसे जब आप एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला जवाब आएगा -24, जो आपने पहले निकाला हो। -24 ही था ना जी? बिल्कुल। और फिर आप z के लिए क्या करेंगे? z के लिए ये डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में वही डिटर्मिनेंट होगा। -3 नहीं 3 है। और ऊपर वाले में थर्ड कॉलम में आप ये यूज, बाकी डिटर्मिनेंट तो वही रखेंगे आप। ये, और जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो वही पहले वाला आंसर 21 जो z का पहले आया था वही आएगा। आप नहीं यकीन आता तो आप करके देख लें। ठीक है कि नहीं? अब आ जाते हैं जनाब हम दोबारा मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड 2 जो था वो हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में मेरे ख्याल पढ़ भी लिया था, वहां है कि नहीं है? सर पढ़ा देता आपने। ठीक है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आए अब इसको मेथड नंबर 3 से करते हैं। मेथड 3, तो मेथड 3 इसका ये है, इसे आप यू लिख लें, और इसको यूं लिख लें।
अब उसके बाद आप इसको यूं समझ सकते हैं, ये अब आप इसे डिक्लेयर कर दें, इस मैट्रिक्स को अपना ए, और इसे आप अपना कैपिटल एक्स डिक्लेयर कर दें, और ये राइट हैंड साइड वाले कॉलम वेक्टर को आप बी डिक्लेयर कर दें। अब आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है कि नहीं? ये चीज होती है ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। अब मैं जो ए इनवर्स मैंने निकाला था वो क्या था? ए इनवर्स आपको पता है हमने पिछली क्लास में निकाल लिया था, मैं वो लिख देता हूं पूरे का पूरा। वो पूरे का पूरा ये 42, 63, 21। अब ये मैंने कॉलम बी को इस तरह से लिख दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया ये। अब उसके बाद 7/21 इंटू 42 प्लस 7/21 इंटू 21। मुझे बताया इसमें मैंने कोई गलती तो नहीं की है? और जी कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें? अब इसको आप करें अगर सिंप्लीफाई, सर वही आ रहा है, -6, -24 और -21। क्या जनाब? टुक टुक टुक, माइनस क्या आ रहा है? -6 माइनस -24 और -21। नहीं, नहीं माइनस सर, 21, एक -21 नहीं, 21 आ रहा है, साइन मैंने चेंज 21। ही नहीं किया। हाँ, -6 -21 प्लस 21 आए। हाँ जी करके सर। देख, यही आ रहे हैं, सर वो चेक मैंने करना। माइनस का निशान ही नहीं हटाया था। ये चीज आपके पास एक्स वाई जी होगी। ये ले, ये जनाब आपके पास एक्स वाई जी की वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से भी इसको वर्कआउट किया जा सकता है। इसके अलावा इनको हल करने का एक और मेथड भी आए, वो पेश करते हैं। ठीक है नहीं? इनका एक और मेथड भी है, और वो क्या है? जी, ये आपके सामने आ गया। मेथड 4, यूजिंग रो ऑपरेशंस। मेथड 4 बेटा क्या है? यूजिंग रो ऑपरेशंस। यूजिंग रो ऑपरेशंस क्या है वो देख लेते हैं। आप इसको इस तरह से लिखें, कॉफिशिएंट्स इकट्ठे करें, इस शक्ल में जब इसे आप लिख लें
आप नोट करें कि ये वाला सारा कॉलम आप उठाकर यहां लाएं और नोट करें कि 1, ये वाले नंबर हैं, ये सारे इधर आ गए हैं, और ये वाले नंबर ये सारे यहां आ गए, और इसी तरह से यहां पर आप देखें 0 Z और 0 5 और 3 यहां आ गए। जी हाँ, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें करना क्या है, अब इसको मैं हल करता हूं। मेरा सबसे पहला टारगेट ये था कि मुझे यहां 1 चाहिए था, वो मुझे मिल गया, और मैं अब यहां और यहां 0 चाहता हूं। ये मेरा दूसरा प्राइम टारगेट है, क्योंकि मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं। सर तो मैं, जी मैं सुन रहा हूं। सर इन दोनों के तो ऑर्डर सेम नहीं हो जाएगा इस तरह? जी जी होगा, आप देखते जाइएगा, आप देखेंगे कि ये जो रेड में मैंने दिखे, मैं ये 2 काम करने लगा, ये 2 काम करने। जो रो 1 है वो खुद तो नहीं चेंज हो रही, लेकिन वो बाकियों को चेंज कर रही। ठीक है कि नहीं? रो 1 के मेंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करके निचली उसमें से सब्ट्रैक्ट करना। रो 1 सारी 3 से मल्टीप्लाई होकर रो 2 से सब्ट्रैक्ट हो गई, और रो 1 को रो 3 में ऐड कर दिया गया है। रो 1 को उठाकर रो 3 में ऐड भी कर दिया गया। तो हमारे पास जो चीज बनती है वो क्या बनती है, अगर आप नोट करें तो वो बनती है 3 - 3 0, और ये क्या बनता है, ये 7 बनता है, ये 7 आ गया, और ये क्या बनता है, ये 5 ही रहता है। अब 63 - 42 किसके बराबर होता है जी? बता सकता है कोई बंदा कि ये किसके बराबर होता है? -63। -63। इसको मिटाएं, इसकी जगह डाल दें -63। अच्छा, अब आप देखें ये चीज 1 - 1 0 हो गया, मेरा मकसद अचीव हो गया। और मुझे, अच्छा, इन दोनों को 0 करने के बाद, इन दोनों को ये देखें, इन इन ये 3 और इन दोनों को 0 करने के बाद मैंने इसे 0 करना था, लेकिन लकीली वो मुझे डायरेक्ट ही 0 मिल रहा है, वो एक ही स्टेप में मिल गया। मैं क्या खुशी से मैं घूम उठा हूं, वरना मैंने करना था उसको 0 ये। और 3 + 0 तो आपको पता है 3 ही होगा, उसकी जगह हम 3 लिख देते। और 21 + 42 किसके 63। बराबर? 63 के बराबर। अब पूछे मुझे क्या करना है, मुझे रो 3 को 3 से डिवाइड कर देना। रो 3 को 3 से डिवाइड करने से, लास्ट में 1 आ और जाएगा। जी, रो 3 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये चीज 1 हो जाएगी और ये चीज 21। ये मैंने रो 3 को 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूं, अब मेरा अगला मकसद ये है, यहां तक वैसे मैंने क्वेश्चन हल कर लिए। इस तरह जब ये लोअर ट्राइंगल 0 हो जाए ना, जब लोअर ट्राइंगल 0 हो जाए, इसे कहते हैं एचलन फॉर्म। इसे क्या कहते हैं? एचलन फॉर्म। ठीक है कि नहीं? एचलन फॉर्म कहते हैं। और ये किसने निकाली थी? कार्ल फ्रेडरिक गास ने ये तरीका निकाला था, जिसके जरिए वो बड़ी बड़ी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हल कर लेते थे। अब अगर आप इसे देखें और इसे देखें, आपको पता चलेगा कि z किसके बराबर है? 21 के। आपका यही आंसर था ना, z 21 है ना जी? जी सर। और उसके बाद आप इस इक्वेशन को लें, बैकवर्ड सब्सटीट्यूट करें, 7y + 5z = -63, 7y + 5 × 21 = -63, और 7y = -63 - 105
और y आपका आ जाएगा -24। और उसके बाद आप ये ऊपर वाली इक्वेशन ले लें, वो आपका बनता है, उस इक्वेशन को यहां ला के लिखें, x - 2y इज इक्वल टू 42। y आपको आ चुका है आपके पास -24 और x इज इक्वल टू 42 प्लस 48 -48 -6। तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आया तो मेथड नंबर 5, ये मेथड था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। एक बंदा था जॉर्डन ने पूछे क्या किया उसने, वो जिसे कहते हैं ना लहू लगा के, वो क्या लहू लगा के शहीदों में शामिल हो गए। उसने ये काम किया कि उसने अपना नाम हिस्ट्री में एक छोटी सी एक्सटेंशन से लिखवा लिया। जॉर्डन ये करता था कि वो ये वाले जो वो है ना, इन्हें कंटिन्यूड रखता था इस तरफ को ना, मतलब चलाता चला जाता था। उसने अगला ऑपरेशन ये किया कि रो 2 -5 ऑफ रो 3 कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, जब रो 2 में से 5 ऑफ रो 3 माइनस किया तो कुछ क्या चीज बनी है देखिए। और साथ ही उसने, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ये काम किया तो 1 -2 0 कॉमा ये 42 हो गया, 0 7 -5 इंटू 0, एक मिनट है मैं इसको साफ सुथरा करके जी, 0 -5 इंटू 0, 7 -5 इंटू 0, 5 -5 इंटू 1 -61 5 इंटू 21 0 0 1 21। ये काम किया। इससे क्या होगा, ये गैस जॉर्डन मेथड शुरू हो गया। यानी उसने गॉसियन मेथड को, पहले वो एचलन फॉर्म तक जाता था, उसने कहा नहीं नहीं और आगे तक लेके जाओ, -168 0 0 1 21। अब उसने कहा कि रो 2 को 7 से डिवाइड कर। रो 2 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रो 2 को 7 से डिवाइड करने से कुछ इस तरह का सर बात आपने है। पिछले स्टेप में क्या किया? हाँ पिछले स्टेप में क्या किया? इस स्टेप में, से जो इसके बिल्कुल ऊपर है, ये उसमें 5 मैंने रो 2 मैंने -5। ये काम सही किया, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये काम, सही है R2 सर, में से 5 ऑफ R3 माइनस किया, और ठीक फिर है सर। यहाँ बीच में जो चीज आई है, मैंने R2 को 7 से डिवाइड भी किया है। ये स्टेप्स बीच में किए हैं, वो सही है बल्कि सर। लिखा हुआ भी है, लिखली मैंने, आई हैवंट डन एनीथिंग। उसके बाद मेरा मकसद है कि मैं इसको जीरो करूं। ये देखिए यहाँ माइनस था, आई वांट टू मेक दिस एज जीरो। तो मैंने क्या किया, रो 1 R1 प्लस 2 टाइम्स रो प्लस 2। ट्वाइस ऑफ R2। आप देखें एज सच ये कोई नया मेथड नहीं है। जॉर्डन साहब ने मुफ्त में ही अपने नाम पे ना अपना हीरो बन गए, जस्ट ऐसे ही उन्होंने, कार्ल फ्रेडरिक ने मेथड निकाल दिया था। देखें ये जब इस तरह की शक्ल आती, इसे कहते हैं रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म। इसमें देखें ये सारे आंसर सामने सामने दिए हैं, इसमें सारे आंसर सामने सामने दिए हुए। ये देखें, ये z इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू -24 और z इज इक्वल टू -6। सॉरी x इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, x इज इक्वल टू -6। बेटा ये जो आपने समझा कि आज तो आपने 5 मेथड पढ़ लिए जनाब, क्रैमर्स रूल पढ़ लिया, सॉल्विंग अलजेब्रिकली पढ़ लिया, फाइंडिंग ए इनवर्स पढ़ लिया, फिर आपको पता है ए इनवर्स के अपने अपने 4 मेथड हैं इनवर्स निकालने के। इसका मतलब है कि वो उसके बाद फिर आपने रो ऑपरेशंस गॉसियन एलिमिनेशन पढ़ लिया, फिर गैस जॉर्डन मेथड पढ़ लिया, रिड्यूस्ड रो एचलन वाला। तो आप तो बड़े खुश होंगे कि आपने बड़ी जबरदस्त चीजें पढ़ी हैं। और वो ए इनवर्स वाले में आगे ए इनवर्स निकालने के अपने 4 मेथड थे, तो टोटल तो काफी मेथड बन गई है। लेकिन आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, ये आपने सारे केसेस यूनिक सॉल्यूशन के पढ़े। यूनिक सॉल्यूशन से मुराद है कि जब 3 प्लेन्स जो हैं
वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हों, तो ये वो वाला केस पढ़ा है आपने कि 3 प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। बल्कि अब पेपर में आपसे वो यूनिक सॉल्यूशन का हार्डली क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे बड़े बड़े मुश्किल क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है कि नहीं है। वो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस या इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, इन सब बारों के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन का बड़ा रेयर चांस है कि वो आपसे यूनिक